नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो सैफ अली खान पर हमले का आरोपी आखिरकार गिरफ्त में पुलिस के आ ही गया। पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई पुलिस तमाम जानकारी भी साझा करेगी मीडिया के साथ। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने आज सुबह ही हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरोपी शख्स को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। हमले के दौरान आरोपी ने सैफ अली खान कई बार चाकू से उन पर वार किया था। गंभीर चोट के बाद अभिनेता को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज चल रहा था और अभी भी उनकी स्थिति जो है वो सेफ बताई जा रही है। मतलब खतरे के जोन से बाहर है सैफ अली खान। लेकिन इन सब के बीच जिस व्यक्ति की तलाश थी, जिस आरोपी की तलाश थी, जिस गुनहगार की तलाश थी, आखिरकार मुंबई पुलिस की टीमें इस पूरे प्रकरण में सक्सेसफुल रही और पकड़ में है अब सैफ अली खान पर हमले का हमलावर। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कई किरदार भी उसने बदले, नाम भी बदले, जिससे कि उसको पकड़ा ना जा सके। मोबाइल तक उसने अपना बंद करके रखा हुआ था, जिससे मुंबई पुलिस ट्रेस ना कर पाए। लेकिन 30 से ज़्यादा टीमें गठित करके लगातार पकड़ने की कोशिश इस व्यक्ति को हो रही थी और आखिरकार अब पुलिस के रडार पर यह व्यक्ति आ ही चुका था। और जैसे ही इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को मिलती है, ठाणे में दबिश देकर इसे पकड़ लिया जाता है। इस दरमियान इसने अपना जो जुर्म है उसको लेकर के भी क्या कुछ खुलासे किए हैं। अब से कुछ ही देर में जब मुंबई पुलिस बोलेगी तो कई राज खोलेगी और देखना दिलचस्प होगा कि माया नगरी में इस व्यक्ति ने जो एक अलग ही स्वांग रचा था, उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि कई थ्योरी आई, उन थ्योरी में कितनी हकीकत रही, यही देखना दिलचस्प होगा। और इन सब के बीच सैफ का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पूरे ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं कि आखिर आज होता क्या रहा। ठाणे से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है अपना अपराध। विजय रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, विजय इसका नाम बताया जा रहा है। और आरोपी के कई नामों का उसने इस्तेमाल किया अपने आप को छुपाने के लिए या हटाने के लिए। यहां तक कि उसने इन नामों का पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल भी किया और नामों को लगातार बदलता भी रहा। आरोपी ने पहले अपना नाम विजय दास बताया, फिर उसके बाद उसने विजय दास बताया और फिर मोहम्मद इलियास भी बताया। यानी 3 नाम तो ऐसे ही उसने चेंज कर दिया। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हमला करता है, चाकू से हमला किया जाता है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराया जाता है। सैफ अली खान फिलहाल खतरे के हालत से पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन इन सब के बीच मुंबई पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। जितना समय मुंबई पुलिस को लगता रहा, उसी में लगातार ये देखा गया कि मुंबई पुलिस पर आरोपों की बौछार भी होने लगी, मीडिया ट्रायल भी हो रहा था। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो ग्राफिक के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं, उसमें ये आरोपी गिरफ्तार हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, इस आरोपी को थाने में कहां से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से उस दरमियान जब गिरफ्तार किया गया तो क्या कुछ बरामद किया गया? बिल्कुल, देखिए थाने के कासरवाड़ी इलाके में एक होटल है, ब्लैकबर्ड ऑल डे नामक होटल है, जहां पर एक ये वेटर का काम करता था और वहीं पर छुपकर पहुंचा था। उसके पीछे विजय होटल है। सुनसान रास्तों में पेड़ों के बीच में ये अपनी जो है छुपकर बैठा था कि इसे कोई इसके ऊपर नजर न जाए और किसी की गिरफ्त न आए। लेकिन हालांकि मुंबई पुलिस हो या थाने पुलिस की जो है सांठगांठ की वजह से ये देखिए ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम वैसे तो विजय दास खुद को बता, लेकिन कई नाम है। मोहम्मद इलियास जिसका नाम है। अब कुछ देर बाद इसे मुंबई के बैंड्रा पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा। आधी रात को उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी, उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी। मुंबई पुलिस के अधिकारी इससे पूछताछ करेंगे कि सैफ अली खान के घर पर जाने का इसका मेन मोटिव क्या था। हालांकि देखिए जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले ये मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में भी रहता था, एक किराए के घर में रहता था और ये पिछले कुछ महीनों से जो जानकारी मिल रही है कि बेरोजगार था और ये एक मोटी कमाई करने के लिए इसने शायद सैफ अली खान को निशाना बनाया था कि 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। अब देखिए ये जो इसका पीछे का बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल के नदिया तालुका का रहने वाला है। तो आप देखिए पुलिस इससे पूछताछ यही करेगी कि भाई सैफ अली खान का घर तुम्हें किसने बताया था, उसके अलावा सीढ़ियों से चढ़कर कैसे गया था, क्या कोई टिप मिली थी, क्या किसी ने कहा था कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए सैफ अली खान को टारगेट बनाई। ये कई सारे सवाल है जिससे मुंबई पुलिस जो है पूछताछ करेगी।
जाएगी और आज दिन भर बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस शख्स से जो है पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करके जो है आरोपी की जो पुलिस कस्टडी की मांग की जाती ताकि कई और सारे राज खुल जाए, इसके लिंक और कहाँ है, इसको कॉल किसने किया था, इसके बाद चाकू कहाँ से, ऐसे कई तमाम जो सवाल है, जो तमाम गुत्थी उलझ रही है पिछले 4 से 5 दिनों में, उन सारे सवालों पर पूर्ण विराम जो है कुछ देर बाद लग जाएंगे। शुभम, जो सवाल आप जिसका जवाब आप दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से इसका लिंक निकला, यानी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है, क्या ये प्रूफ हो गया है कि ये पश्चिम बंगाल में ही रहता था, या यूं मानकर चले कि अभी भी लोकेशन को लेकर भी ये गलत जानकारी दे रहा है? देखिए, जो पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली है कि पश्चिम बंगाल के नदिया तालुका से ये बिलोंग करता है, इसकी फैमिली वहां की बेस्ड है, मुंबई में पिछले कुछ दिनों से काम करता था, बेरोजगार था, अलग अलग नाम छुपाकर अलग जगहों पर जाता था, चोरी की वारदात को अंजाम देता था। लेकिन सैफ अली खान के घर पे चोरी करना या उनके ऊपर अटैक करना, ये इसके जहन में कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद सैफ अली खान का क्या वो घर इसे पता था पहले से, क्योंकि ये रेकी करने आया था, उसके पहले शाहरुख खान के घर पे भी रेकी कर चुका है। ऐसे कई सारे जो तमाम सवाल हैं, ये जो जहन में इस वक्त तमाम देश के लोगों के तमाम जो मीडिया उनके पुलिस के जहन में भी घूम रहे हैं, इन सारे विषयों पर जब पूर्ण विराम तभी लगेंगे जब ये आरोपी अपनी बातों को, अपने स्टेटमेंट जो पुलिस जारी करेगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, ये सामने आ पाएगा। शुभम, क्या सिर्फ मुंबई पुलिस ने ही ये बड़ी सफलता हासिल की है, या इसमें क्राइम ब्रांच की टीमें भी वहां पर रही हैं और दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई में इसे गिरफ्तार किया है? देखिए, मुंबई और ठाणे पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन इसे जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है, आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अलग इन्वेस्टिगेशन पार्ट कर रही थी कि और एंगल जांच करने की, इसमें और एंगल लाने की कोशिश कर रही थी कि क्या कुछ और इसमें क्लू निकल जाए, लेकिन उससे पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब पुलिस के सामने यही है कि इससे किस तरह से स्टेटमेंट लिया जाता है, इससे क्या कुछ उगलवाया जा सकता है, क्या कुछ इसके पास से इन्फॉर्मेशन मिले, उसके आधार पर इस मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो सैफ अली खान का घर, इसे कैसे पता चला, ये सबसे बड़ा, क्या जो सर्वेंट थी सैफ अली खान के जिससे इसकी हाथापाई, उसमें क्या कोई कनेक्शन सामने निकल कर, ये भी कई सवाल जो है इस वक्त चल रहे हैं। इन सारे विषयों पर जो सवाल है उसे जवाब देने के लिए ही अब पुलिस इसके स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद पुलिस जो है मीडिया के सामने आएगी। शुभम, पहले एक थ्योरी सामने आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है ये व्यक्ति। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है तो ये घर का बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर कैसे पहुंच जाता है जहां पर सैफ अली खान और उनकी परिवार के लोग रहते हैं? पहला तो सवाल यही। दूसरा, हथियार लेकर अंदर पहुंच जाना, इसका मतलब सिक्योरिटी ब्रीच, क्या सिक्योरिटी कम थी कि हथियार तक आप अंदर लेकर चले जाते हैं? मान लीजिए एक पर्सन के लिए मैं मान भी लूं कि आपको आदमी अंदर चला गया, लेकिन क्या हथियार को स्कैन करने के लिए वहां पर कोई भी मेटल डिटेक्टर नहीं लगाए गए हैं घर के आसपास या घर के मुख्य द्वार पर? देखिए, बिल्कुल, जो सदगुरु शरण जिस सोसाइटी में सैफ अली खान रहते हैं वहां पर हमने खुद देखा है कि हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, 2 से 3 वॉचमैन डे में और नाइट में काम करके, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार वहां पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रहेगी। सवाल यह है कि ये चाकू हाथ में लेकर कैसे गया, बिना इसके बैग चेक किए इसे कैसे छोड़ा गया, आधी रात को भी कैसे घुसा, क्या नाइट वॉचमैन क्या कर रहे थे, वो सारे सवाल। इसके अलावा सैफ अली खान के घर पर ही कैसे गया, बिल्डिंग में और भी फ्लोर थे, और भी लोग रहते, उनके घर पे भी जा सकता था चोरी करने तक। ये सारे तमाम जो विषय हैं, ये जो सवाल जो गूंज रहे हैं, आप ये देखिए इन सारी चीजों पर राज जो है वो खुलेगा, क्योंकि ये आरोपी गिरफ्तार में आ गया है तो इसे पूछताछ में सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा क्या कोई सैफ अली खान का टिप दिया था उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके घर के बारे में, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुछ देर बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर आरोपी को सैफ अली खान के घर के बारे में कैसे पता चला। बड़ा सवाल तो ये भी है कि जो थ्योरी दी जा रही थी जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ ही मांगा, आप इतने बड़े व्यक्ति के पास जा रहे हैं और अगर चोरी के इरादे से जा रहे हैं तो सिर्फ 1 करोड़ की ही डिमांड क्यों की गई? देखिए, बिल्कुल, जो करीना कपूर ने अपने पुलिस स्टेटमेंट में बयान दिया है कि घर से कोई भी चीज वस्तु की चोरी नहीं हुई है और वो पैसे की मांग कर रहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं चले जाऊंगा। उसके बाद सैफ अली खान के साथ हाथापाई होती है और ये घटना सामने आती है। देखिए, अब ये घटना वही कि 1 करोड़ रुपए की मांग जो की गई है वो किस पर्पज से की गई थी, क्या वाकई में आरोपी ने जानबूझ के प्लान के तहत ये घटना को अंजाम दिया, ये सारे विषय हैं जो कुछ देर बाद इसकी सारी गुत्थी कुछ घंटे बाद हम जो है कयास लगा जाने की सुलझ जाएगी। शुभम, आज जब मुंबई पुलिस बैठेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उस दरमियान क्राइम ब्रांच की टीमें भी वहां पर मौजूद होंगी या इसको भी वहां पर दिखाया जाएगा, लाया जाएगा?
तो नहीं मीडिया के सामने लाया जाए, क्योंकि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट से जब पुलिस कस्टडी की मांग की जाती है और तब उसके बाद ही ये मीडिया के सामने इसके चेहरे पर नकाब से ढक कर लाया जाता है। ये वही रूल होते हैं, वही प्रोसीजर होता है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो इनसे स्टेटमेंट लेंगी वो सारे तमाम सवालों के जवाब ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जो है बताने की कुछ देर बाद जो है मीडिया से कोशिश जरूर करेगी पुलिस की। अभी फिलहाल इसका स्टेटस क्या है? कौन से क्या थाने में ही रखा गया है या फिर मुंबई के किसी अन्य इलाके में आरोपी को लेकर के पुलिस ले गई है? बिल्कुल, मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो है इस आरोपी को लाया गया है और इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे जो है मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी जो है, जहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो पूछताछ करें, तो डीसीपी लेवल के अधिकारी भी पूछताछ करें, क्योंकि सैफ अली खान से मामला जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो है इससे पूछताछ करेंगे और क्या कुछ इससे इन्फॉर्मेशन निकल पाए और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई कैसे, इस पर निर्णय लेंगे। कितने बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो समय बताया जा रहा है मुंबई में? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इसको सीधा जुडिशियल कस्टडी के लिए आगे के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्योंकि आज रविवार का दिन है तो आज कोर्ट में तो ले जाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए 24 घंटे है तो जाहिर सी बात है कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज आरोपी का मेडिकल जांच कराया जाता है ताकि मेडिकल पुलिस देखती है कि कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मुझे लगता है दोपहर के बाद तमाम जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो जाहिर सी बात है पुलिस मीडिया बाइट जो है वो दे सकती है कि क्या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला या ऑफ कैमरा बताने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे सामने पुलिस के सामने चुनौती है कि इस आरोपी के पास से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और निकल पाते हैं। जो तमाम सवाल इस वक्त पूरे देश के सामने गूंज रहे हैं वो कैसे इसके पास से इसके आंसर कैसे निकाल दिए जा सके, ये सबसे बड़ी दृष्टिकोण में है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? तो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में
रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he got to self this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई अलग-अलग नाम से रह रहा था, जो बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। बांगलादेशी असल्याचा आरोपी असल्याचं त्याच्याकडे काही कागदपत्र दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांगलादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं? आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला, म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला? हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने त्याची जी उत्तरं आणि त्याच्याकडे जे काही साहित्य मिळालेलं आहे त्या साहित्याच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असं वाटतोय की हा एक बांगलादेशी नागरिक आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत। ते तपासात निष्पन्न होईल। सदर आरोपीला ठाण्यातनं अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। किसी और अपराध में इसकी संलिप्तता की कोई बात अब तक सामने आई है? कोई और हिस्ट्री शीट या कुछ और? नो प्रीवियस रिकॉर्ड। इसको गिरफ्तार किया, कोई कोयते जैसा हथियार बरामद किया गया है सर इससे? सर वेपन was he alone? Is there any mastermind? सर क्या उसने was he alone? Is there a mastermind? Was he actually conniving? को टारगेट क्यों किया, इसके बारे में जानना चाहिए। रिक्वेस्ट टू अभी तक So was he alone? खान को टारगेट क्यों किया, ये जानना चाहिए सर। हाँ, सैफ अली खान के घर को क्यों टारगेट किया सर? अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की
प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will let you know. Thank you. Thank you. तो मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बड़ा खुलासा कर रहे थे। आरोपी के बारे में बताया कि बांग्लादेशी होने की आशंका भी उन्होंने जताया है। नाम कई बार बदले, 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई में आया है और इससे पहले एक हाउस कीपिंग स्टाफ में काम करता है ये आरोपी। तो गेदाम दीक्षित को आप सुन रहे थे, मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं और कई खुलासे उन्होंने किए। और बाकी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ विस्तार में जानकारी आई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसके बाद ही वी आर एबल टू से एनीथिंग ऑन दैट, यानी कि हम तभी सक्षम होंगे कुछ भी बोल पाने में। इन सब के बीच आरोपी के बांग्लादेशी होने का आशंका डीसीपी मुंबई पुलिस के तौर पे ये कहा गया, यानी उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी होने का भी आशंका इसमें जताई जा रही है। आरोपी ने अपना नाम विजय दास भी रखा है, कई नाम उसने बदले हैं इस दरमियान। और अब पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि आगे का क्या कुछ इसका इरादा रहा है। आरोपी के बांग्लादेशी होने की आशंका के बीच अब एक कहें तो एक कनेक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी यहां से सामने आता है अगर पुलिस ऐसा कहती है तो। और साफ तौर पर डीसीपी मुंबई पुलिस गेदाम दीक्षित को आप सुन रहे थे, जो बड़ी जानकारी साझा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी जो लंबे समय से इंतजार था आखिर गिरफ्तार हुआ। और ये भी कहा उन्होंने कि हमें बड़ा कम समय मिला है पूछताछ करने के लिए, तो हमें अभी और समय की ज़रूरत है। जब हम ज़्यादा जानकारी आपको दे पाएंगे, जब हम आगे इन्वेस्टिगेशन को यानी इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, तब आपको बेहतर जानकारी इस विषय की और दे पाएंगे। तो मुंबई में ये बड़ी घटनाक्रम आज देखने को मिला। सुबह गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी थाने से होती है, जब पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती हैं और दबिश दे देती हैं। सूत्रों के हवाले से उन्हें जानकारी मिलती है, उनके जो मुखबिर हैं वो उनको जानकारी देते हैं और उन्हीं मुखबिरों की सूचना पर मुंबई पुलिस वहां पहुंच जाती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बड़ी जानकारी साझा की है। ये तक कहा है कि बांग्लादेशी होने की आशंका हम जता रहे हैं, इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसी देखे तो चोरी का मामला लगता है, लेकिन इन सब के बीच क्या ये चोरी का मामला है या ये बांग्लादेशी कनेक्शन का जिक्र करके अंतर्राष्ट्रीय जो एक कहें तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए जो भी पैरवी होती है वो करती हुई इस पर भी डीसीपी पुलिस नजर आएगी, क्योंकि हर देश के एक अपने कायदे कानून होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति बाहर से इसका लिंक जुड़ता है, बाहर से इसका तार जुड़ता है, तो वो भी अपने आप में सोचने वाला विषय होगा। और इन सब के बीच आगे की छानबीन जो है वो करती नजर आएगी मुंबई पुलिस। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं डीसीपी गेदाम दीक्षित। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने पीसी की है और इस पीसी में कई बड़े खुलासे इस हमलावर को लेकर के किए हैं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया।